अगर स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन में आपका रीज़न आया है जेन्युइन मैरिज का, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, प्लीज़ इसे लाइटली मत लेना। दिस वीडियो इज़ अबाउट दिस रीज़न ओनली कि जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एप्लीकेंट्स लगा रहे हैं, उसमें काफ़ी एप्लीकेशंस में हमने देखा है कि एक रीज़न आता है योर मैरिज इज़ ऑफ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। तो उसमें ये रीज़न आता है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिलेशनशिप। तो इस केस में अगर आपकी फ़ाइल में रीज़न आया है, जो मैं समझता हूँ, जो हम समझते हैं कि ठीक है, एक ये प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से भी रीज़न हो सकता है कि सपोजिडली अगर बच्चा यहाँ पर स्टडी परमिट पे है या सपोजिडली वर्क परमिट पे है एंड देन वो शादी उनकी तय होती है, वो इंडिया चाहते हैं, उस समय इतना स्ट्रेस होता है, उस समय पढ़ाई का इतना स्ट्रेस है, उस समय जॉब का इतना स्ट्रेस है कि यू डू नॉट गेट मच टाइम, आपको इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। तो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट और सबसे प्रैक्टिकल चीज़ क्या होती है कि आप फटाफट इंडिया जाएँ, कि जहाँ शादी तय हुई है वहाँ पे शादी करें एंड 10 से 15 दिन अपने स्पाउस के रुकने के बाद, अपने सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद यू कम ASAP टू कनाडा, बिकॉज यहाँ पे भी आपका काम है, यहाँ पे आपकी पढ़ाई है, यहाँ पे आपका जॉब है जिसमें आपको शायद इतनी छुट्टियाँ ना मिल रही हों। उन सब केसेस में ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा सोल्यूशन है कि यू गो फॉर 14 डेज। पर ये वही सब केसेस हैं कि क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, अगर अपने फाइल आपने ढंग से नहीं पुट फोर्थ करी है, देन जो रीज़न ऑफिसर देखता है वो उसके हिसाब से वही रीज़न ये होता है कि अगर एप्लीकेंट सिर्फ 15 दिन के लिए अपनी कंट्री गया है एंड वहाँ पे शादी करके आ गया है, तो हाउ कैन दिस मैरिज बी जेन्युइन? दिस मैरिज कैन नॉट बी जेन्युइन, क्योंकि इतने कम देर में वी कैन नॉट मैरी एनीवन एंड देन कम बैक। तो हो सकता है कि जिन्होंने जिनसे शादी करी है, जो इंडिया में एप्लीकेंट हैं, अगर उन्होंने किसी से शादी करी है जो कनाडा में स्टडी परमिट या वर्क परमिट पे है, तो मे बी इट्स पॉसिबल दैट इट इज़ अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एंड देन उस पर फिर वो क्वेश्चन मार्क लगता है। अब इसमें एक सिनेरियो और भी होता है कि इंडिया में ये रिवाज है जो वी नो कि आपकी शादी तय हो चुकी होती है बट यू आर नॉट गेटिंग मैरिड बिकॉज यू वांट कि एक बार आपका स्टडी परमिट आ जाए एंड स्टडी परमिट आने के बाद आप अपनी शादी कर लेंगे एंड देन यू विल कम टू कनाडा। बट इन केसेस में भी ये देखा गया है कि स्टडी परमिट आने के बाद जस्ट आपने शादी कर ली एंड देन यू कम टू कनाडा, मतलब स्टडी परमिट आने के बाद कनाडा आने से पहले अगर आपने शादी करी है, तो उन केसेस में भी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में हमने देखा है कि मैरिज जेन्युइन नहीं है, ये रीज़न देके फाइल को रिफ्यूज़ किया जाता है। तो उन सब के लिए अब मैं आपको एक सच एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट तो नहीं दे सकता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए इस रीज़न से बचने के लिए, बट एक रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकता हूँ और हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा भी कि प्लीज़, अगर आपकी फ़ाइल में मैरिज ऑफ कन्वीनियंस या फिर जेन्युइन मैरिज ना होने का रीज़न आया है, तो प्लीज़ बिना सोचे समझे फाइल दोबारा पुट फोर्थ मत करना। अगर आप कहीं से सुन के अपनी फाइल पुट फोर्थ कर देते हो कि ठीक है, अगर आपका एक रीज़न आया है कि आपकी मैरिज जेन्युइन नहीं है, तो ऐसा करो, अपनी पुरानी चैट जब से वो यहाँ पे आए हैं तब से अपनी 4 महीने की चैट उठा के डाल दो एंड देन अपनी एप्लीकेशन दोबारा लगा दो। ये ऑफिसर की गलती है या फिर रिकन्सिडरेशन लगा दो, दिस इज़ अ मिस्टेक ऑन द ऑफिसर पार्ट, आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से एप्लीकेट्स आते हैं, तो प्लीज़ गलती से भी चीज़ मत करना। नो, दिस इज़ नॉट द राइट स्टेप, क्योंकि उससे और कुछ नहीं होगा। अगर आप सेकेंड टाइम भी अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं या फिर XYZ कहीं से भी लगवा रहे हैं एंड आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर प्रूफ्स नहीं लगाए हैं अपनी मैरिज को प्रूव करने के लिए, आपने प्रॉपर प्रूफ नहीं दिया है ये दिखाने के लिए कि आपकी मैरिज जेन्युइन थी, देन आपका सेकेंड रिफ्यूज़ल भी आएगा। और ट्रस्ट मी, एक मैरिज जेन्युइन ना होने का रिफ्यूज़ल इज़ मच बेटर देन हैविंग 2 रिफ्यूज़ल्स फॉर मैरिज नॉट बीइंग जेन्युइन। तो अगर आपका एक रिफ्यूज़ल आया है, टेक अ ब्रेक, थोड़ा शांति से, कोई जल्दी नहीं है आपको फाइल लगाने की। आप वो सोचिए कि अगर आपने अभी फाइल लगा दी, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट वैसे भी टाइम लेते हैं उनका रिजल्ट आने में, 4-5 महीने बाद अगर आपको फिर से रिफ्यूज़ल आया तो वो सारी मेहनत ख़राब, प्लस तीसरी बार जब आप फाइल पुट फोर्थ करेंगे तो उस समय दिमाग में और स्ट्रेस है कि अब जब मैरिज आपकी जेन्युइन नहीं मानी गई है, 2 बार ही आप अपनी फाइल लगा चुके हैं, उसमें आप कोई प्रूफ नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि जब आप सेकेंड बारी फाइल लगा रहे हो उसमें अगर आपने अपने प्रूफ नहीं लगाए हैं सॉलिड, तो बेसिकली ये आपका केस और वीक करता है, बिकॉज नाउ ऑफिसर थिंक्स कि इनके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। अब जो थर्ड बारी प्रूफ लगाएंगे, हो सकता है डॉक्यूमेंटेड हो सकता है फेब्रिकेटेड हो, तो जस्ट बी केयरफुल फॉर दैट, डू नॉट डू दैट मिस्टेक। और परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है, रिफ्यूज़ल आया है, दैट इज़ अ बैड थिंग, बट
वी कैन गेट दैट कन्वर्टेड, यू कैन योर सेल्फ गेट दैट कन्वर्टेड, पर आपको अपने आप को और अपने पार्टनर को सोचने का टाइम देना है. यू नीड टू थिंक अबाउट हाउ यू वॉन्ट टू प्रोसीड फॉरवर्ड. उस समय आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है. एंड मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इज नॉट द लास्ट पॉइंट इन योर दिस इमिग्रेशन जर्नी, क्योंकि इमिग्रेशन जर्नी बहुत बड़ी चीज़ है. एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की वजह से अगर रिफ्यूज़ल आया है, वी कैन गेट दैट कन्वर्टेड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वी हैव मेनी केसेस जिसमें मैरिज ऑफ कन्वीनियंस या फिर मैरिज जेन्युइन नहीं है ये रीज़न था, एंड देन विद सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन वी वर एबल टू गेट अ पॉजिटिव डिसीजन. पर इसमें एक दिक्कत ये हो सकती है, कभी कभी दिक्कत ये आती है कि जब थर्ड टाइम मेरे पास आ रहे हैं, सपोज आपके स्पाउस स्टडी परमिट में है, उस समय आपकी स्टडी में सिर्फ 2 से 3 महीने रह गए हैं, देन it becomes very tough. You cannot apply for your spousal open work permit application जब तक आपके स्पाउस के पास नॉक OAB जॉब ऑफर नहीं है, बिकॉज देन क्योंकि उनकी स्टडीज पूरे होने वाली है, वो वर्क परमिट पे जाने वाले हैं, देन दे ऑल्सो नीड दिस ऑफर. सो बी वेरी केयरफुल. टाइम इज एवरीथिंग हियर. अगर आप एक अपना चांस भी मिस कर रहे हो, हाई चांसेस उसमें आपके स्पाउस का स्टडी परमिट क्लोज टू कंप्लीशन है, एंड देन जब तक उनके पास जॉब ऑफर नहीं आता है OAB का, you cannot apply for your open work permit application. So think wisely. हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में अपनी फाइल कभी दोबारा मत लगाओ. टेक योर टाइम. अगर खुद भी लगानी है खुद ही लगाओ, बट टेक सम टाइम. थिंक प्रॉपरली, थिंक केयरफुली, उसके बाद अपनी फाइल लगाओ. एंड अगर आपको स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में कभी भी कोई भी हेल्प या कुछ सजेशन चाहिए होगा तो मोस्ट वेलकम टू द ऑफिस एनी टाइम. एंड please do not forget to like, subscribe and share our channel. We are going to make a lot of videos for all the mistakes which applicant may do or actually do. So for that, please do not forget to subscribe. Thank you guys.